स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। तो अभी हम टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने लेटर, मेमो, ऑफिस सर्कुलर और टेलीफोन के बारे में पढ़ लिया था। अभी थोड़े से और टूल्स बचे हैं। तो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन यही बता रहा है कि कम्युनिकेट करने के लिए अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कि एक टू वे प्रोसेस होता है, तो उसके लिए कौन से टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो लेटर हमने देख लिया था, ठीक है, रिटन लेटर। उसके बाद मेमो देखा था हमने, ऑफिस सर्कुलर और उसके बाद टेलीफोन। अभी जो हम देखेंगे ये हमारा है फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल, अब ये फैक्सिमाइल क्या है? फैक्सिमाइल आपका जो वर्ड है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जो होती है उसी की फैक्सिमाइल कहते हैं। तो ये फैक्सिमाइल या फैक्स मशीन क्या होती है और इसको एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोला गया है? तो होता क्या है, देखिए, एक ये फैक्स मशीन है, ये आपकी फैक्स मशीन है और ये दूसरी फैक्स मशीन है। ये सेंडर की मशीन है जो फैक्स से कम्युनिकेट करने का अपना मैसेज भेजेगा, एंड ये जो आपकी है ये रिसीवर की है, जिनको भी आप सेंड करोगे मैसेज फैक्स मशीन से। तो ये दो मशीन्स हैं, एक फैक्स मशीन दूसरी फैक्स मशीन। अब क्या है, ये फैक्स मशीन्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, दोनों फैक्स मशीन कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड होती है? इसको हम बोलते हैं टेलीफोन लाइन। जैसे कि आप टेलीफोन जो होता है आपका वो कनेक्ट होता है टेलीफोन लाइन से, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन से क्या होता है, जैसे अगर हम टेलीफोन का केस लें, तो अगर ये आपका एक टेलीफोन है एंड टेलीफोन लाइन है और उसके बाद ये दूसरा टेलीफोन है, तो टेलीफोन में आप बोलोगे तो जो भी आप बोलोगे तो वो आपकी साउंड वेव्स होंगी। क्या होगा फिर? साउंड वेव्स, टेलीफोन जो है वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होते होते इस टेलीफोन पे जाएंगे। जब इस टेलीफोन पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे तो ये टेलीफोन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड में कन्वर्ट कर देगा और जो भी यहाँ पे रिसीवर होगा वो आपके वर्ड्स को साउंड के फॉर्म में सुन लेगा। तो ये टेलीफोन लाइन का काम है। यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, अब हम फैक्स मशीन पे फिर से आते हैं। फैक्स मशीन में दिखा रहे हैं कि जो दो फैक्स मशीन होती है ना, वो भी टेलीफोन लाइन से लिंक्ड होती है। ये टेलीफोन लाइन से लिंक्ड होती है। अब क्या होता है, फैक्स मशीन का यूज जब किया जाता है, सेंडर जो है वो डॉक्यूमेंट्स इस फैक्स मशीन से वही सेम तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर वो वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ जाकर वो डॉक्यूमेंट बनाता है। अब कैसे होता है, एक बार उसको बुक से देखते हैं। तो होता क्या है, फैक्स और फैक्सिमाइल मशीन इज यूज्ड टू कॉपी, ट्रांसमिट, रिसीव डॉक्यूमेंट्स। कॉपी करना, ट्रांसमिट करना, ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट करना दूसरे फैक्स मशीन पे डॉक्यूमेंट्स, और इन सबको करते हैं टेलीफोन लाइन से। किससे ट्रांसमिट हो रहा है? टेलीफोन लाइन से, उसको फैक्स मशीन कहते हैं। Machine is connected to a public telephone line. Sending fax machine scans and converts the document to be transmitted into electronic signals. अब देखो क्या होता है, ये जो फैक्स मशीन है, हमको एक डॉक्यूमेंट भेजना है, ये एक डॉक्यूमेंट है, क्या करेगी ये फैक्स मशीन? इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी। ये फैक्स मशीन इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी। जब स्कैन कर लेगी उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट होकर इस फैक्स मशीन पे जाएगा और ये फैक्स मशीन फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगी, जो कि रिसीवर के पास प्रिंट होकर निकल आएगा। क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट है, सेंडर ने अपने डॉक्यूमेंट को फैक्स मशीन से स्कैन करा, फिर इस फैक्स मशीन ने इसी स्कैन डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हुए टेलीफोन लाइन से और रिसीवर के फैक्स मशीन पर गए, जहां पर फिर से डॉक्यूमेंट बनकर निकल आए। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं, जैसे आप फोन किसी को मिलाते हो तो आप नंबर डायल करते हो, उसी तरीके से फैक्स मशीन में भी नंबर डायल करा जाता है इस फैक्स मशीन का, जो जिसको हमें भेजना है, ठीक है, रिसीवर की फैक्स मशीन का। और नंबर डायल करने के बाद जैसी आपकी आवाज जाती है उसी तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। फैक्स मशीन में यही बताया कि डॉक्यूमेंट्स, अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसमें मे भी कोई ड्राइंग बनी हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई ड्राइंग भी बनी हो सकती है, कोई पोस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप स्कैन करके भेज सकते हो फैक्स मशीन से।
ठीक है। तो क्या इसमें है कि सिग्नल्स आर रिसीव्ड एंड एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिप्रोड्यूस्ड ऑन द रिसीविंग फैक्स मशीन। सिग्नल रिसीव हो जाते हैं और फिर सेम पैसा डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस कर देती है ये वाली दूसरी वाली रिसीवर वाली फैक्स मशीन, ठीक है। Thus, under the fax system, both the sender's fax machine, receiver's fax machine connected to main telephone line। अब देखो यहाँ पर क्या जरूरी है, इन दोनों मशीन को एक पब्लिक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होंगे तभी तो उस एक ही लाइन से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे और मैसेज आपका दूसरी फैक्स मशीन तक चला जाएगा, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। Sender inserts the message in his fax machine, dials the fax telephone number of receiver, photocopy of the message fed into sender's machine, appears in the receiver's fax machine in a few seconds। अब जैसे कि आप किसी को कॉल लगाते हो, जैसे आपने नंबर डायल करा, कॉल लग जाती है एंड आप दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो जाते हो और फिर वो पर्सन और आप अपना जो है कम्युनिकेशन कर सकते हो। फैक्स मशीन में भी यही है, जो सेंडर है डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, लगाएगा इसमें, फिर डायल कर देगा दूसरी फैक्स मशीन का नंबर, फिर इस फैक्स मशीन में ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह जाएगा। यहाँ पे जो रिसीवर है वो अपनी फैक्स मशीन से उसको उस डॉक्यूमेंट को निकाल लेगा, बस काम खत्म। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर था वही एग्जैक्टली सेम डॉक्यूमेंट इस रिसीवर के पास आ गया है। सो इट इज लाइक आप, और कितने टाइम में, विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर आप दूसरा केस लो, आप इस डॉक्यूमेंट को एनवेलप में रखो और उसके बाद आप इसको पोस्ट कुरियर करो, ठीक है, पोस्ट से कुरियर करो जाके, तो पोस्ट ऑफिस से, तो क्या होगा फिर वहां पर आएगा आपका पोस्टमैन आएगा, वो इस लेटर को लेगा या जो भी डॉक्यूमेंट है और उसको जाकर फिर जहाँ पे एड्रेस होगा वहां पर जाकर रिसीवर को दे देगा। सो इट में टेक 2 और 3 days, ठीक है, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। बट फैक्स मशीन में क्या है, कितना भी डिस्टेंस हो, जैसे कॉल करते हैं आप लंबे लंबे डिस्टेंस से कनेक्ट हो जाते हो, फैक्स मशीन को भी आप बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से दे सकते हो और वहां पे सिमिलर कॉपी, एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी दूसरी फैक्स मशीन में बन जाती है। तो फैक्स मशीन इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस का काम है वही फैक्स मशीन का काम है, बट फैक्स मशीन के कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। अब देखो क्या, फैक्स मशीन इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल मटेरियल। देखो विजुअल चीजें यहाँ ट्रांसफर हो रही। टेलीफोन की अगर आप बात करो तो उसमें आप केवल बात कर सकते हो, ठीक है, आप कोई चीज देख रहे हो, देन आप वो चीज एग्जैक्टली सेम चीज उस टेलीफोन के दूसरे साइड जो रिसीवर है, जो दूसरा है, उसको आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। बट फैक्स मशीन में जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में भी इस जगह डॉक्यूमेंट की जगह ये डॉक्यूमेंट ना बना हो और यहाँ पर कोई ड्रॉइंग हो, कोई मान लीजिए ग्राफ हो, अब कोई ग्राफ अगर होगा देन this graph will also be scanned by this machine and it will be converted into electrical signal and transmitted to the second fax machine, receiver fax machine, और यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का ग्राफ निकलेगा, ठीक है। तो फैक्स मशीन विजुअल चीजों के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि आप इसमें ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, मैप सब कुछ दे सकते हो, ठीक है, फैक्स मशीन से कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज क्या करती है, यूनिवर्सिटीज फैक्स मशीन का यूज करती है सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, इनको ट्रांसफर करने के लिए यूनिवर्सिटीज यूज करती है, बिकॉज उनको क्या करना है, उनको फैक्स मशीन से स्कैन करना है सर्टिफिकेट को और रिसीवर जो भी स्टूडेंट है उसके पास उसकी एग्जैक्ट कॉपी निकल आएगी, ठीक है। तो फैक्स मशीन बहुत यूजफुल है। फिर आप देखो, फैक्स सिस्टम एंजॉयज द एडवांटेजेस ऑफ स्पीड एंड लो कॉस्ट। एक क्या था, स्पीड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पीड बहुत है और उसके बाद लो कॉस्ट भी। अगर आप देखो, अगर आप इसी सेम डॉक्यूमेंट को कोरियर करोगे देन उसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा, बट यहाँ पे आप सिंपल जैसे आप किसी को फोन करते हो उसी तरीके से, सो कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद आपको बताया गया है, हाँ ये देखिए, ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये भी क्यों इंस्टेंट कम्युनिकेशन, और कहाँ हमने देखा था, टेलीफोन में भी टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा था, फैक्स मशीन में भी टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है। दोनों फैक्स मशीन को सेम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होना है एंड देन उसके बाद उनका पूरा ट्रांसमिशन वाला हो जाएगा। फैक्स मशीन इज वेरी यूजफुल फॉर सेंडिंग कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट हो गए, डिग्री हो गई, टेस्टिमोनियल हो गई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए फैक्स मशीन का बहुत यूज होता है। From one place to another and at the speed of a telephone line, टेलीफोन लाइन की स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से आप एक टेलीफोन से किसी दूसरे इंसान को किसी भी डिस्टेंस पे उसको कॉल लगा सकते हो, उसी स्पीड से आप पूरा डॉक्यूमेंट भेज सकते हो फैक्स मशीन से, बिकॉज द सेम टेलीफोन लाइन इज यूज्ड फॉर बाय द फैक्स मशीन, ठीक है। फिर है कि
जो भी आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड डायरेक्टली एंड नीड ऑफ प्रिंटिंग इज एलिमिनेटेड। देखो क्या होता है कि आपने ये जो फैक्स मशीन से आपको भेजना है, क्या इसमें दिया, देखिए कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड जो कि कंप्यूटर में आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ठीक है, एंड नीड ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। ये आपका कंप्यूटर है एंड ये जो आपका कंप्यूटर है इसमें आपने टाइप करके कोई डॉक्यूमेंट बनाया। आप सोचोगे कि फैक्स मशीन से भेजना है तो पहले इसको प्रिंट करके एक पेज पे लाएंगे एंड देन उस पेज को हम स्कैन करवाएंगे जैसे यहाँ भी हो रहा था एंड देन फैक्स मशीन से जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने कंप्यूटर में लिखा वो चीज, डायरेक्टली दिस फैक्स मशीन विल स्कैन इट, यू डोंट नीड टू प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो प्रिंटिंग वाला प्रोसेस रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। फैक्स मशीन इस कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट वो जो कंप्यूटर में आपके शो हो रहा है, ये फैक्स मशीन उसको डायरेक्टली स्कैन कर देगी, जस्ट लाइक अ प्रिंटर इज प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। सिमिलरली फैक्स मशीन इसको डायरेक्टली जो है यूज करके इसको स्कैन करके और भेज देगी इस फैक्स मशीन में जहां पर प्रिंट होकर निकल आएगा एंड यहाँ पर इस जगह आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कंप्यूटर में टाइप करा, डॉक्यूमेंट बन गया, फैक्स मशीन कनेक्ट करी और फैक्स मशीन ने उस डॉक्यूमेंट को तुरंत स्कैन करके विदाउट द नीड ऑफ प्रिंटिंग उसको दूसरी रिसीवर फैक्स मशीन को दे दिया, जाके ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो यही बता रही कि कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट भी जो है ना वो भी डायरेक्टली इससे भेजा जा सकता है एंड नीड ऑफ प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। यहाँ पर इस स्टेज पे प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट मीन कि इफ यू वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू द फैक्स मशीन इट शुड बी इन द पेपर फॉर्म। पेपर फॉर्म में होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई ग्राफ एंड ऑल दैट बनाया है प्रेजेंटेशन कुछ, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। Fax and telefax are quick means of sending written information, but in case of telex necessary to type the document. अब देखो क्या यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ एक और वर्ड आ गया है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फैक्स पढ़ रहे थे, अब दूसरा वर्ड आया टेलीफैक्स। क्या आया है, टेलीफैक्स, TELEFAX। टेलीफैक्स को एक और वर्ड से हम लोग बोलते हैं टेलेक्स, ठीक है। टेलीफैक्स बहुत बड़ा लगता है तो हमने उसको टेलेक्स नाम दे दिया। टेलीफैक्स और टेलेक्स एक ही चीज है। फैक्स है पहली चीज और टेलेक्स या फिर टेलीफैक्स है दूसरी चीज। तो क्या होता है, फैक्स तो हमने देख लिया, फैक्स में क्या था कि भैया आप बिना प्रिंट करे हुए आप उसको भेज सकते हो, ग्राफ हो कुछ भी हो, ठीक है। टेलीफैक्स कह रहा है कि इन केस ऑफ टेलेक्स इट इज नेसेसरी टू टाइप द डॉक्यूमेंट व्हाइल इन फैक्स देयर इज इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। टेलीफैक्स में टाइप्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टेलेक्स में आप केवल टाइप्ड डॉक्यूमेंट जिसको आपने टाइप करा हुआ है, टाइप किया है कीबोर्ड से, दैट डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू टेलेक्स। और किसी टाइप का डॉक्यूमेंट आप टेलेक्स से ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। फैक्स में यू कैन ट्रांसमिट दिस बार ग्राफ, दिस इज नॉट अ टाइप्ड डॉक्यूमेंट। ये बार ग्राफ जो ये टाइप्ड नहीं है, नॉट टाइप्ड एनीथिंग, ठीक है। आपने यहाँ पे बार ग्राफ बनाया है, ये जरूरी नहीं कंप्यूटर में बनाया हो, इट कैन बी कि आपने पेपर में बनाया। फोटोग्राफ आपकी है, कोई फोटोग्राफ है, आप उसको फैक्स मशीन से भेज सकते हो। फोटोग्राफ टाइप होती नहीं होती है, बट टेलीफैक्स में ये है कि ओनली टाइप डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसमिटेड। तो ये टेलीफैक्स का डिसएडवांटेज है और फैक्स मशीन इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करती है। तभी इसमें दिया गया है कि चार्ट्स, ग्राफ्स एंड अदर विजुअल्स कैन बी इजीली सेंड थ्रू फैक्स बट कैन नॉट बी सेंड थ्रू टेलीफैक्स। चार्ट्स हैं, ग्राफ्स है, विजुअल चीजें, ठीक है, विच कैन बी सीन, चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, फोटोग्राफ हो गई, ये आप फैक्स से भेज सकते हो, टेलीफैक्स से नहीं, ठीक है। फैक्स इज बेटर देन टेलीफैक्स, ऑब्वियसली बात है। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो देन दिस इज अ डिसएडवांटेज इन द केस ऑफ टेलेक्स। तो टेलेक्स जो आपका डिसएडवांटेज पे आता है एंड फैक्स इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया। अब है कि मेन एडवांटेजेस फैक्स सिस्टम के क्या है। अब ये जो फैक्स सिस्टम हम यूज करें इसका मेन एडवांटेज क्या है, देखो पहला एडवांटेज जिसका वो कहता है कि नो स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। अभी जो फैक्स मशीन हमने बनाई है, चलो अभी इसे हटा देते हैं। ये जो हमने फैक्स मशीन बनाई है, इसको ऑपरेट जो करेगा, सेंडर है जो ऑपरेट करेगा, उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, जैसे कोई भी प्रिंटर यूज कर सकता है उसी तरीके से फैक्स मशीन, जैसे कोई टेलीफोन यूज कर सकता है उसी तरीके से फैक्स मशीन भी बहुत इजीली यूज करी जा सकती है। कोई बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करनी होती जब आपको फैक्स यूज करना तो उसके लिए ऑपरेटर को बहुत स्किल्ड होने की जरूरत नहीं कि उसको बहुत अलग से ट्रेनिंग करनी पड़े एंड ऑल दैट। ठीक है, बहुत सिंपल है। एनी टाइप ऑफ ड्रॉइंग, हैंड रिटन हो, टाइप टू प्रिंटेड हो, कुछ भी। क्या बताया गया था, कोई भी ड्रॉइंग है, ठीक है, अब ये ड्रॉइंग मान लीजिए कोई सीनरी है, ठीक है, या सीनरी छोड़ो, कोई फ्लावर की ड्रॉइंग है, चलो ठीक है, अब ये गंदा सा फ्लावर, ये फ्लावर बन गया और ये बहुत गंदा सा फ्लावर है। अब ये फ्लावर, चलिए आपने इसको क्या करा ना, इसको आपने स्केच पेन से बना दिया, कलर कर दिया, पेंट से कलर कर दिया, वो भी चला जाएगा फैक्स से। ठीक है, इस फ्लावर को आपने कंप्यूटर से बनाया, ठीक है, वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि किसी भी टाइप की ड्राइंग, हैंड रिटन हो, टाइप टू प्रिंटेड हो, कुछ भी ड्राइंग आप ट्रांसमिट कर सकते हो, कुछ भी तरह का ट्रांसमिट कर सकते हो फैक्स मशीन से। इट इज एन एडवांटेज। फिर क्या, ट्रांसमिशन कैन बी मेड ओवर एनी डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। अब देखो टेलीफोन से हो रहा है ना, टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है, जैसे आप टेलीफोन लाइन से किसी भी डिस्टेंस पे बात कर सकते हो, फैक्स मशीन से भी यू कैन कन्वर्सेशन, यू कैन कॉन्वर्सेट एंड यू कैन कम्युनिकेट एट एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे आप जाकर बात कर सकते हो, बिकॉज टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड्स में, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, फ्यू सेकेंड्स। सिमिलर जैसे आप कनेक्ट हो जाते हो टेलीफोन से, उसी तरीके से फैक्स मशीन कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन कैन बी मेड इन 2 और मोर रिसीवर्स। अब देखो इसमें क्या है, हमने यहाँ पर देखा था कि ये फैक्स मशीन इस फैक्स मशीन में भेज रही थी, दिस फैक्स मशीन कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अनदर फैक्स मशीन, एक ही साथ तीसरी फैक्स मशीन से कनेक्ट हो गई। ये एक फैक्स मशीन इस पर्टिकुलर ड्राइंग को, ये जो फ्लावर की ड्राइंग है, इस ड्राइंग को इस फैक्स मशीन 1 पे, 2 पे, 3 पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली जो होता है आपका, इसका मतलब यही है कि सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम समय पर क्या होगा, ये ड्राइंग ये फैक्स मशीन से इस पे तीनों पे एक बार पे जा सकती है। टाइम बहुत बचता है इससे। ठीक है, बहुत टाइम भी नहीं लेती है। कॉपीज रिसीव्ड एट द अदर एंड कैन यूज्ड इमीडिएटली। अब देखो क्या होता है ना, लोग क्या आप ये सोचते होंगे कि चलो इस मशीन में, मान लीजिए दूसरी मशीन पे ये आई फ्लावर की ड्राइंग, तो फ्लावर की ड्राइंग किस तरह की निकलेगी, फ्लावर की ड्राइंग एग्जैक्टली सेम निकलेगी, एग्जैक्टली सेम निकलेगी, और डायरेक्टली आप उसको यूज करना शुरू कर दो जिस भी टाइप का है। कुछ ऐसा नहीं है कि अब आपको उसमें कुछ एडिट करना पड़ेगा या उस पेपर को फिर से प्रिंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्स मशीन से जो डॉक्यूमेंट निकलेगा वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहेगा और उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। जैसे प्रिंटर से निकलता है एग्जैक्ट सेम डॉक्यूमेंट, उसी तरीके से फैक्स मशीन से निकलता है। प्रिंटर में क्या होता है, आप कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट करते हो, फैक्स मशीन में क्या है कि आपके फैक्स मशीन में डॉक्यूमेंट किसी दूसरी फैक्स मशीन से आ रहा है जो कहीं दूर है और टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके बाद इवन अ पार्ट ऑफ द पेपर और पोर्शन ऑफ इट कैन बी ट्रांसमिटेड। अगर आप चाहो तो आप केवल इतना पार्ट भी भेज सकते हो। आप चाहो तो आप केवल इतना पार्ट इस डॉक्यूमेंट का भेज सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका एक पेज है तो पूरा भेजो। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज, पोर्शंस में भी आप भेज सकते हो। तो फैक्स मशीन का यहाँ पर आपका खत्म हो गया, फैक्स मशीन में बस इतना ही था। ठीक है, तो ये हमने एक और टूल ऑफ कम्युनिकेशन फैक्स मशीन को देख लिया है। इसमें आपने बस यही देखा कि फैक्स मशीन कैसे यूज करी जाती है, फैक्स मशीन के एडवांटेजेस क्या है, और टेलेक्स के बारे में थोड़ा सा आपने जानना है। तो फैक्स मशीन किससे कनेक्टेड होती है, फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती है और दोनों फैक्स मशीन को सेम लाइन से कनेक्ट होना है। ठीक है, तभी वो डेटा उनको मिल पाएगा। अब हम देखते हैं एक और है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ईमेल है। ईमेल में जो ई है ना, हम लोग तो ईमेल बोलते हैं ना, तो ईमेल में जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो ये ईमेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका जो ईमेल होता है, इट इज ऑल्सो टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे भी दो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ईमेल क्या होता है, जरा इसके बारे में देखते हैं। ईमेल जो है ये एक ऐसा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पॉन्डेंस का है। सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। देखो ये आपका एक कंप्यूटर है, अभी हम फैक्स मशीन पर थे ना, अब हम कंप्यूटर पर आ गए। एक कंप्यूटर है और ये रिसीवर का कंप्यूटर है, ये सेंडर का कंप्यूटर है और ये रिसीवर का है।
अब तो आप फोन में भी रिसीव करते हो, बट अभी हम कंप्यूटर का केस लेते हैं। फोन में अभी आपको ईमेल आ जाती है, लैपटॉप पर भी आ जाती है, कंप्यूटर पर भी आ जाती है, अगर आप ऐसे पीसी की बात करो तो ये आपका सेंटर का है और ये आपका रिसीवर वाला कंप्यूटर है। अब क्या होगा कि ईमेल आपका क्या है ना, ये एक ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कोरेस्पॉन्डेंस का है जिसमें आप मैसेजेस रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क से। तो आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जिसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं उसमें सब चीजें कनेक्टेड है। तो इस कंप्यूटर से आप इसमें भेज सकते हो, इस कंप्यूटर से इसमें आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेंड एंड रिसीव वाला हो जाएगा। अब क्या है, देखो ईमेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। जो ईमेल आपका है इसको एक और नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हम क्या भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस से हम क्या भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस से हम लेटर्स भेजते हैं, ठीक है। लेटर्स किससे भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस से। ईमेल में क्या भेजते हैं, ईमेल में भी लेटर्स ही तो भेजते हैं। ईमेल का जो फॉर्मेट है आपको उसमें लेटर वाली फॉर्मेट है, ठीक है। सब्जेक्ट आप उसमें मेंशन करते हो, उसमें आप टू करके लिखते हो, एंड में अगर आप फॉर्मल हो तो योर्स फेथफुली लिखते हो, इनफॉर्मल हो तो योर्स लविंगली लिखते हो। तो इस तरीके से क्या है, ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये पोस्ट ऑफिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाला है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद है कि ईमेल में देखो, अब देखो क्या होता है, ईमेल इज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। ये क्यों बोला गया है, बोला गया कि ईमेल जो है ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है। सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि आप लोग तो अब नेटफ्लिक्स और वो सब देख रहे होगे, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स में क्या, अगर आपको देखना तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने का क्या मतलब है, आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप नेटफ्लिक्स में आपके अकाउंट, आप उसमें सब्सक्राइब करते हो, अमाउंट पे करते हो, और उसके बाद आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल गया और फिर आप उसको यूज करो। तो ईमेल भी हमें एक सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो ईमेल को भी हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब हमें उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद हम ईमेल यूज कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि ईमेल तो आपके फोन में चलता, आपने कहाँ पेमेंट करी है, आपने करी है पेमेंट, आपने पेमेंट करी है। ईमेल आपका कैसे चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है ना, नेटवर्क, वो नेटवर्क को पेमेंट आपने करी, आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करी है, जिसको आपने ये सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन आपने जिसको सब्सक्रिप्शन सर्विस ली है जिसकी, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईएसपी। आईएसपी जो होता है, आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो वही सब्सक्रिप्शन हो गया ना, बिकॉज यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ईमेल, देयरफॉर यू आर सब्सक्राइबिंग इट, ठीक है, यही हो गया। तो अब क्या है कि ईमेल सब्सक्रिप्शन सर्विस है, यूजर को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, मतलब सब्सक्राइब का मतलब होता है पेमेंट करना, पेमेंट करनी है इंटरनेट एक्सेस सर्विस को टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ताकि आप इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस कर सको, इंटरनेट की सर्विस को ले सको। बिना इंटरनेट के आप ये कैसे भेज दोगे, नहीं भेज सकते हो। जैसे फैक्स मशीन में टेलीफोन लाइन का यूज हो रहा है, ईमेल में इंटरनेट का यूज हो रहा है। सो इंटरनेट इज द मीडियम, और इंटरनेट को आपको यूज करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उससे फिर आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या है कि ये तो आपने कर दिया, अब इंटरनेट, इन एडिशन टू इंटरनेट तो आ गया, इंटरनेट के साथ और क्या चाहिए भाई, इंटरनेट के साथ हमें कंप्यूटर भी तो चाहिए, कंप्यूटर से तो भेजेंगे, आपने इंटरनेट तो ले लिया, कंप्यूटर नहीं आपके पास, तो आप कैसे भेजोगे, नहीं भेजोगे। तो कंप्यूटर भी होना चाहिए, कंप्यूटर आपका होना चाहिए, इंटरनेट आपका होना चाहिए, मॉडेम आपका होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए आपको। फैक्स मशीन में क्या था, फैक्स मशीन केवल चाहिए होती है, टेलीफोन में टेलीफोन चाहिए होता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईमेल में क्या, आपको इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, ठीक है, और टेलीफोन लाइन इज रिक्वायर्ड, टेलीफोन लाइन की भी आपको जरूरत है। इसमें भी टेलीफोन लाइन आपकी काम आ रही है, नेटवर्क यूज हो रही है बट टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन लाइन इज इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके। फिर क्या है कि यूजर शुड हैव हिज ओन ईमेल एड्रेस एंड रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। अब देखो, आप अगर ईमेल का फॉर्मेट देखो, अगर आप ईमेल का फॉर्मेट देखोगे तो क्या होगा, उसमें क्या रहता है, उसमें आप जब ईमेल अपने फोन में, तो आप सबने देखा होगा, तो यहाँ पर आपकी ईमेल लिखी रहती है, और फिर यहाँ पर टू रहता है, और यहाँ पर आपको जो है रिसीवर की ईमेल लिखनी होती है, यहाँ पर रिसीवर की ईमेल आपको डालनी होती है, ठीक है।
और उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, एक तो वो भी होता है कोई आपका ना सीसी होता है कुछ, और उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते हो, और उसके बाद यहाँ का मैटर होता है, और फिर एंड में आप यहाँ पर ना आपको यहाँ पर होता है कई बार सेंड बटन, और कई बार यहाँ पर सेंड बटन होता है। ठीक है, ये चीज है। तो आपके इसमें क्या बताया गया कि जो आपकी ये है, इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, रिसीवर का भी और खुद का भी होना चाहिए। ठीक है, जब आपका ईमेल एड्रेस होगा तभी जो है दूसरे को रिसीवर की ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकोगे। ठीक है, तो एड्रेस होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ रिसीवर का ईमेल एड्रेस। अब देखो जो ईमेल एड्रेस होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे बुक में आपके जो एग्जांपल है वो सीबी गुप्ता जी का दिया है, तो जिन्होंने बुक लिखी है, जो इसकी बुक के ऑथर है वही सीबी गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर दी है, जो कि सेंटर की उन्होंने बताई है कि सीबी गुप्ता _ इधर से सीबी गुप्ता _ और उसके बाद है srcc@usa.net। अब ये एक कंप्लीट फुल फ्लेजेड अच्छा खासा ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस में क्या क्या है देखो, इसमें बताया गया कि सीबी गुप्ता नेम ऑफ द यूजर है, ये जो है ये क्या है, सीबी गुप्ता नेम ऑफ द यूजर। जनरली यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नेम डाल दो, कुछ भी नए अब तो आजकल बहुत नया चला है, फ्लावर के नाम डाल रहे, कुछ भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नेम डाल दो, यूजर नेम होगा आपका। उसके बाद ये जो साइन है इसको आपको पता ही होगा, सब जानते हो, अंडरस्कोर है, इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। उसके बाद ये SRCC के सीबी गुप्ता जी जो है, तो उनका वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, इसलिए उन्होंने SRCC वाला लिखा है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, फिर है हिज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज USA व्हिच इज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये जो USA है ना, USA, ये इनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है ये इनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इनकी ISP है। हम लोग क्या लिखते हैं जब ईमेल एड्रेस देखते हैं अपनी, हम लोग की ईमेल एड्रेस में क्या होता है, हम लोग की ईमेल एड्रेस में कोई भी ईमेल एड्रेस है @gmail.com होता है, @gmail.com, यहाँ पर USA.net। तो इस तरीके से ईमेल एड्रेस में आप लिखते हो, और ये @ सिंबल है, ये जो A बना है इसको और अच्छे से बना दिया जाता है। चलो, ये आपका @ ठीक है, ये @ सिंबल है, और उसके बाद जो आपका ये है, ये डॉट है और अंडरस्कोर। बस इन्होंने ना ये सिंबल आपको बताया कि ईमेल एड्रेस आपका यूजर नेम होगा, अंडरस्कोर लगा सकते हो अगर आपको मन है, @ इम्पोर्टेंट है, ISP इम्पोर्टेंट है, और डॉट है उसके आगे netcom, जो भी आप लगाते हो वो लग जाएगा, जो भी आपकी ISP या ईमेल में आपको मिलेगा उस तरीके से लगाते हैं। ये एक अच्छी खासी ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस आपको खुद की पता होनी चाहिए, रिसीवर की पता होनी चाहिए, आप भेज सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है, ईमेल भेजने के हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है कि स्टार्ट एन ईमेल प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर थ्रू एनी वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज। अब देखो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनको हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगाना होता है, और फिर उसके बाद हम ईमेल प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है। उसके बाद टाइप ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। अब देखो आपने अपनी ईमेल एड्रेस बना दी, अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाल के नहीं कहते, आप लोग साइन इन करते हो उसमें। ठीक है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के आपकी ईमेल खुल जाएगी, उसमें आपने कंपोज का बटन होता है, जनरली कंपोज बटन दबाया, और फिर आपकी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी होती है, फ्रॉम वाली ईमेल एड्रेस खुद की लिखनी होती है, आपने वो ईमेल एड्रेस लिख दी। उसके बाद क्या, टाइप द ईमेल एड्रेस टू विच यू वांट टू सेंड द मैसेज। जो टू है यहाँ पर आप उनकी ईमेल एड्रेस लिखोगे, रिसीवर की, जिसको भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हो। टाइप द मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, एडजस्ट द माउस पॉइंटर टू सेंड बटन, और बहुत सिंपल चीज बताएगी। फिर ये सब्जेक्ट आपने, ये नीचे क्या होता है, नीचे आपका पूरा मैटर होता है, जो भी आपको लिखना आप वो मैटर लिख दो, और फिर सेंड बटन दबा दो, इस ईमेल एड्रेस पे आपका मैसेज चला जाएगा। स्टेप्स यही है, ईमेल एड्रेस अपना खोलो, सॉफ्टवेयर लो, लॉगिन कर लो, ईमेल अपनी डाल दो, रिसीवर की डाल दो, मैसेज लिख दो, सेंड कर दो, आपका ईमेल चला गया। सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस चला गया। अब क्या है, पर्सन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर टर्मिनल एट रिसीविंग एंड इज अलर्ट। अब देखो जब भी चला जाएगा, ये आपके इस कंप्यूटर से यहाँ चला गया, जैसे ही ये इस कंप्यूटर से यहाँ जाएगा, थ्रू दिस कंप्यूटर नेटवर्क, थ्रू द टेलीफोन लाइन, यहाँ पर रिसीवर बैठा है। ठीक है, रिसीवर है, अलर्ट हो जाएगा। कैसे अलर्ट होगा, आपके फोन में आती है नोटिफिकेशन, वही चीज है, सिग्नल, नोटिफिकेशन, कुछ भी है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ईमेल आ गई है। रिसीवर के पास जब आ गई है, तो अब देखो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो उस ईमेल को तुरंत खोल के देखता है या फिर उसको बाद में देखता है।
तो ये रिसीवर के लिए कन्वीनियंट चीज है। अगर आप टेलीफोन की बात करो तो टेलीफोन में क्या होता था, आपने कॉल लगा दी है, अब वो पर्सन बिजी है, आपकी कॉल नहीं पिक कर पा रहा है, या फिर वो अच्छे मूड में नहीं है फिर भी उसको कॉल पिक करनी पड़ रही है, ऐसा भी होता है। ईमेल में क्या है, वो आपका मैसेज नहीं देखे अभी, मान लीजिए वो बिजी है तो वो उसको पोस्टपोन करते कल देख लिया जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर कन्वीनियंट रहता, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अगर वो मीटिंग में भी होगा देन उस नोटिफिकेशन से उसको डिस्टर्बेंस लगी, पर फोन कॉल से डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो इसलिए ये रिसीवर के लिए सही होता है। फिर क्या है कि वो अपना मेल बॉक्स चेक करता है जैसे आप करते हो, सेम वही चीज है। अब हम देखेंगे ईमेल के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। ईमेल का हमने देखा, ईमेल के एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस है क्विकेस्ट मीन्स, अब देखो क्विकेस्ट तो है ही, आपने इधर लिखा सेंड दबाया, आपका ईमेल चला गया बहुत जल्दी, फ्यू सेकंड में चला जाता है, सबसे क्विक है। उसके बाद ईमेल जो है रिसीवर को डिस्टर्ब नहीं करता, जो भी एक्सप्लेन करेंगे, रिसीवर डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल भी। टेलीफोन कॉल अगर मान लो आपने मीटिंग के बीच में कर दी, रात में कर दी, तो रिसीवर की डिस्टर्ब हो सकता है। ईमेल क्या है, ईमेल आपने कर दिया, आप रिसीवर जब भी फ्री होगा वो देख लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल मेथड है, क्योंकि मैसेज जो, अब देखो ईमेल आपको बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है, आप टाइप कर रहे हो उसको एडिट कर दो, चेंज कर दो, जो करना कर सकते हो आराम से, क्योंकि कंप्यूटर में कर रहे हो तो यू कैन इजिली ऑल्टर इट, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मेथड है। फिर ट्रांसमिशन जो मैसेज है टेलीफोन में वेरी इनकन्वीनियंट है व्हेन मैसेजेस टू बी सेंड ओवरसीज। देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इंडिया से कॉल करनी है ओवरसीज, बहुत दूर कहीं कॉल करनी है, ठीक है, आपको लंदन कॉल करनी है, ठीक है, अगर आपको लंदन कॉल करनी है तो देखो बिजनेस की बात हो रही है ना, यहाँ आपको ये दिमाग से नहीं हटाना है कि ये बिजनेस की नहीं, ये सब बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है, बिकॉज हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये कम्युनिकेशन जनरल कम्युनिकेशन नहीं, ये हमारी बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रही है। अब क्या है, आपको ओवरसीज करना है, आपने कॉल कर दी, अब अगर कॉल कहाँ करोगे, बिजनेस के ऑफिस में करोगे ना, ऑफिस में कॉल करोगे आप। अब आपने उस ऑफिस में कॉल करी है, वहां पर रात के 12 बज रहे हैं, वहां पे कोई नहीं है ऑफिस में, तो कॉल आपकी पिक होगी नहीं। दूसरे दिन पता भी नहीं चलेगा, अगर टेलीफोन पे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस पे कॉल आई है, जब तक आप दोबारा कॉल नहीं करोगे। ईमेल में क्या है, आपने ईमेल भेजा, वो रात के 12 बजे पहुंचा, 1 बजे पहुंचा, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब अगले दिन उस ऑफिस में लोग आएंगे एंड वो अपना ईमेल चेक करेंगे, देन उनको ईमेल मिल जाएगा आपका। तो इसमें ये चीज बहुत है कि ट्रांसमिशन जो है वो टेलीफोन में इनकन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि आप जब कर रहे हो कॉल तो वहां पे वो पर्सन प्रेजेंट हो। When messages to be sent overseas, क्योंकि टाइम जोन अलग हो जाता है ना, यहाँ दिन है तो उधर रात है, ये आपका चलता है। ईमेल में क्या है, मैसेजेस कन्वीनियंट, क्योंकि रिसीवर जो है अगले दिन मॉर्निंग में आके अपने ऑफिस पे चेक कर सकता है। तो ये देखो, तभी आप मॉर्निंग में आके क्यों लिखा है ऑफिस में, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पॉइंट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू ओनली सेलेक्ट फ्यू और लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। एक को भेजो, कई सारों को भेज दो, कोई वो नहीं है, आराम से चला जाएगा। आप होता है ना आपके में सीसी और वो वाले आप पढ़ोगे आगे या पढ़ भी चुके होगे, तो साइमल्टेनियसली आप कई सारे लोगों को उसको भेज सकते हो ईमेल को आप। फिर है ईमेल मैसेज कैन बी इजीली स्टोर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, प्रूफ की तरह होता है, फ्यूचर रेफरेंस की तरह काम करता है। ईमेल मैसेजेस जो होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल क्यों, बिकॉज देखो आपने ईमेल भेज दिया है, बहुत सिक्योर तरीका होता है, आपको पता होता है सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, मैसेज आप सीक्रेट रख सकते हो, तो इसलिए ईमेल आपका बहुत ही सही तरीका होता है। मैसेज कैन बी सेंड अक्रॉस द ग्लोब। अब देखो 24 आवर्स आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे आप फोन को यूज कर सकते हो, ठीक है, 24 आवर्स आप उसको यूज कर सकते हो, किसी को किसी भी टाइम पे भेज दो, तो ऑल राउंड सर्विस प्रोवाइड होती है। अगर सेंडर और रिसीवर जो है साइमल्टेनियस ले हैं तो फिर आराम से देख सकते हैं आपका। ये कुछ एडवांटेजेस थे ईमेल के। क्विकेस्ट है, रिसीवर डिस्टर्ब नहीं होता है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप मैसेज को चेंज कर सकते हो। ट्रांसमिशन जो है इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, मोर कन्वीनियंट, इट इज मोर कन्वीनियंट, क्योंकि रिसीवर अगले दिन देख सकता है आपके। ईमेल मैसेज जो है कई लोगों को भी साथ में भेजा जा सकता है और स्टोर करा जा सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये एडवांटेजेस थे ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल का हमने एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है। अब क्या इसमें बता रहा है कि ईमेल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस है। तो ऐसे क्या डिसएडवांटेज, अभी तो हमने यही लग रहा है कि भाई ईमेल तो बहुत एडवांटेजेस है। अब देखो डिसएडवांटेज, जिस चीज की एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है, ये आपको याद रखना होगा। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो कहते हैं, पहला है कि बॉडी मूवमेंट कैन नॉट बी यूज टू रीइंफोर्स वर्ड्स। यहाँ पे भी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं है। ईमेल में आपने मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने मैसेज देखा, यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज द रिस्पॉन्स, व्हाट इज द रिएक्शन,
इमीडिएट रिएक्शन ऑफ दैट रिसीवर, वो किस तरह से उस मैसेज को देख के रिएक्ट कर रहा है, इज ही हैप्पी, इज ही सैड, शॉक, किस टाइप का है, ठीक है। उसने मैसेज समझा नहीं अच्छे से, यू कांट गेस, ठीक है, बात ये है। तो ये पहला लिमिटेशन है। फिर आपका है सेकेंडली, अब देखो क्या इसमें बता रहा है, मैसेज इज नॉट फुली सिक्योर। अभी तो बोल रहे थे कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस सिक्योर रहता है, फुली सिक्योर नहीं है। अब मान लीजिए आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना ईमेल भेजा है और वहां पे जिसे ईमेल देखना है वो पर्सन नहीं प्रेजेंट है और कोई और आकर उनका ईमेल चेक कर ले, ठीक है। सो इससे क्या है, ईमेल सिक्योर नहीं है, बिकॉज ईमेल आपने भेज दिया, यू आर नॉट नोइंग कि कौन सा पर्सन वहां पर उसको व्यू कर रहा है, कौन देख रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल भी नहीं होता है। उसके बाद है कोलीग में रीड आउट योर मेल बॉक्स ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। हैकर्स तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हैकर्स क्या क्या नहीं हैक कर लेते हैं। अब हैकर आपका ईमेल हैक कर ले तो फिर प्रॉब्लम पड़ जाओगे आप, ठीक है। तो ये आपके लिमिटेशंस है, जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज रहेंगे। ईमेल बहुत पॉपुलर बन चुका है एंड ऑल दैट, फिर बस इतनी बात आपकी ईमेल की थी। तो फैक्स और ईमेल अभी हो गया है। अब हम देखते हैं और क्या इसमें टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप ईमेल आपको समझ आ गया होगा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस है, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मॉडेम चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको पेमेंट करनी होती है जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फिर ईमेल में कंटेंट क्या होते हैं ये देखा था, स्टेप्स क्या है ईमेल भेजने के, ईमेल एड्रेस क्या होता है, और बस ईमेल में कुछ एडवांटेजेस उसको लिमिटेशंस। तो ईमेल यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। अब हम एक और टूल ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। ये टूल है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हो, ठीक है, होते हैं, मीटिंग होती है। जनरली आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हो अपने फ्रेंड्स को फोन पे, होता है ना, तो कॉन्फ्रेंस यही है, मीटिंग्स होना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वो मीटिंग होना वीडियो के थ्रू, वीडियो के तरीके। वीडियो क्या है, विजुअल चीज है। वीडियो मतलब विजुअल एंड ऑडियो, विजुअल प्लस ऑडियो। विजुअल जो आप देख सकते हो, ऑडियो जो आप सुन सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, यू कैन सी ईच अदर, यू कैन हियर ईच अदर, और आप मीटिंग कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया। अब देखो आज के टाइम पे, अब देखो कोरोना के टाइम में सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है। आप सब एक दूसरे को देख सकते हो, सुन सकते हो। कैसे देख सकते हो, कैमरा के थ्रू। विजुअल कैसे, कैमरा के थ्रू। और सबने सुना होगा ऑडियो में जब बोला जाता है माइक ऑन करो, तो क्या माइक है, माइक्रोफोन, पर बच्चे ऑन ही नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज उनको आंसर नहीं आते हैं, कई बार तो लॉग इन करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन ऑडियो के लिए एंड उसके बाद कैमरा आपका वीडियो के लिए, तो ये आपका यूज होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब देखो वीडियो कॉन्फ्रेंस को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम है, टेलीकॉन्फ्रेंस। टेलीकॉन्फ्रेंस ये दूसरा नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। मीटिंग होती है लोगों के विच हु आर सिटिंग फार ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंट प्लेसेस पे होते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वॉइस एंड इमेज आर ट्रांसमिटेड। तो विजुअल मतलब ऑडियो मतलब माइक्रोफोन से क्या जाती है, वॉइस आपकी जाती है, और कैमरा विजुअल मतलब आपकी इमेज जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। अब देखो, एंड दीज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर्स ऑफ पर्सनल पार्टिसिपेंट्स। अब क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग्स आपकी होती हैं जैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस, सेम उसी तरीके से है। हर चीज को आप उन चीजों से रिलेट करो जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको समझने में आसानी होगी। Person participating in a video conference connects to his ISP, starts the software, logs on to one of the conference servers listed in the software. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो चाहे जूम हो, ये सब क्या है, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ये पर्सन है आपको, ये कौन है, ये आपको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी तो होना ही चाहिए, इंटरनेट होगा तभी तो आप कर पाओगे, इंटरनेट से काम चलेगा। अब कैसे करना है, जो भी पर्सन को कॉन्फ्रेंस करनी है वो अपने आईएसपी से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, कॉन्फ्रेंस का सॉफ्टवेयर खोलेगा। अब आप क्या करोगे, आपने भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ओपन करा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को आपने इस सॉफ्टवेयर को, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये ऐप है आपका, सॉफ्टवेयर है,
इससे आप कनेक्ट करो, इसको आप ओपन करोगे, लॉग इन करोगे, आपकी जो भी आईडी पासवर्ड है आप उससे लॉग इन करके आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो उसमें आपको सर्वर्स दिखेंगे, सर्वर्स। अब देखो सर्वर्स क्या है, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। अब इसमें है कि कॉन्फ्रेंस जो है, लॉगिन जब आप कर दोगे तो लॉग्स ऑन टू वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस सर्वर्स लिस्टेड इन सॉफ्टवेयर। सर्वर इज यूज्ड एज द सेंट्रल मीटिंग एरिया। ईच सर्वर हैज अ डायरेक्टरी। सर्वर क्या है, मान लीजिए ज्योग्राफी की क्लास, कॉमर्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, ठीक है, सब आपके में रहता है, हर सब्जेक्ट का आपके में सर्वर बना हुआ है। मान लीजिए कॉमर्स की क्लास होनी है तो इस सर्वर में आपको जाकर ज्वाइन करना रहेगा। जब इस सर्वर में आप ज्वाइन कर लोगे तो इसमें दिखाएगा आपको पार्टिसिपेंट लिस्ट। आपने देखी है ऑनलाइन क्लास में, जो आप करते हो, ऑनलाइन क्लास जब आप करते हो ना, तो उसमें पार्टिसिपेंट लिस्ट दिखती है, ये सब लोग पार्टिसिपेट करें इस सर्वर के अंदर, इस क्लास के अंदर इतने सारे लोग हैं। तो यहीं पर इसी में आपको ज्वाइन करने के बाद आपको इसी सर्वर में पार्टिसिपेंट लिस्ट दिख जाती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या लिखा है इसमें कि कॉन्फ्रेंस सर्वर्स लिस्ट इन द सॉफ्टवेयर। सर्वर जो है उसको सेंट्रल मीटिंग एरिया की तरह यूज करते हैं, ठीक है, यही मीटिंग एरिया है जहाँ पर सब लोग आते हैं एंड फिर मीटिंग होती है। फिर क्या है कि ईच सर्वर हैज अ डायरेक्टरी व्हिच कंटेन्स नेम्स ऑफ द पर्संस लॉग्ड ऑन टू द सर्विस। वंस द पर्सन फ्रॉम द डायरेक्टरी इज सिलेक्टेड, वन मेक्स अ कॉल। कॉल जैसे एक्सेप्ट होती है, अब देखो सब लोग आ गए, सबने ज्वाइन कर लिया, कॉल शुरू हो जाती है। क्या है, इसको बुक से एक बार रीड करते हो तो मे भी आपको समझ आ जाए। पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने आईएसपी से कनेक्ट करता है, अपने कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर को खोलता है, ओपन करता है, लॉग इन करता है कॉन्फ्रेंस सर्वर में जो भी उसके में दिए गए हैं। फिर सर्वर जो है उस सर्वर को ज्वाइन करता है, जिस भी सर्वर में उसको अटेंड करनी है अपनी मीटिंग। सेंट्रल मीटिंग एरिया वही होता है, उस सर्वर में डायरेक्टरी होती है जिसमें जितने भी लोग लॉग इन हो चुके हैं उस सर्वर के अंदर उनकी लिस्ट दिखती है, पार्टिसिपेंट लिस्ट। जैसे ही कॉल शुरू हो जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है, कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है आपकी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। अब हम बिजनेस के बारे में देख रहे हैं ना, तो अगर आप देखो जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज है, कौन सी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज है जिनका बिजनेस आपका ओवरसीज हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में, कई सारी कंट्री में हो रहा है। तो क्या उन सब के ओनर आकर, जो ओनर क्या हेड है, मैनेजर है, आके एक जगह मिलकर मीटिंग करेंगे? नहीं करेंगे ना, वो सब अपनी ऑनलाइन करते आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। अब एक इंडिया में है, एक अमेरिका में है, एक चाइना में है, एक जापान में है, तो क्या सब आके मिलेंगे? नहीं, इतने दूर दूर है, सब वो अपनी अपनी प्लेस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उनकी मीटिंग्स होगी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला बहुत अच्छे से यूज होता है, ठीक है। इस अब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लीड्स टू सब्सटेंशियल सेविंग्स ऑफ मनी। टाइम बच जाता है ना, ठीक है। अब क्या आप किलोमीटर दूर दूर आओगे मिलने, मीटिंग करने? नहीं ना, आप वहीं से करेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बहुत अच्छा टूल है आपका कम्युनिकेशन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ नहीं है, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस समझ जाओ। मीटिंग होती है, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, विजुअल ऑडियो, विजुअल मतलब कैमरा जैसे आप दिखते हो, ऑडियो में माइक्रोफोन, आपकी वॉइस जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपको नेटवर्क चाहिए, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर खोलो, सर्वर दिखेंगे, जो भी सर्वर में जाना उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पार्टिसिपेंट लिस्ट दिखेगी, उसी में आपकी कॉल होगी, मीटिंग हो जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनीज जनरली यूज करती हैं और इसको हम टेली कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। एंड आज के टाइम में कोरोना के उसमें तो फिर सब लोग ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसी पर डिपेंडेंट है, चाहे मल्टीनेशनल चाहे कुछ भी हो। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का आपको बताना चाहिए जिस कंपनी के ऑपरेशंस कई सारी कंट्रीज में, मल्टीनेशनल, कई कंट्री में मल्टी कंपनीज में जिनका काम, मल्टी कंट्रीज में जिनका काम हो, वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। अब हम आते हैं लास्ट पे, लास्ट टूल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नथिंग बट इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में किसको नहीं पता है? इंटरनेट के बारे में सबको पता है। इंटरनेट को हम और क्या बोलते हैं वो नाम जानना जरूरी है। इंटरनेट को हम दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं साइबर स्पेस। क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। और एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट को हम साइबर स्पेस भी बोलते हैं और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी बोलते हैं। इंटरनेट के ये नाम है, ठीक है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो टेलीफोन और बाकी सारी लिंक से जुड़ा होता है। कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं,
ठीक है। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, क्या होगा, ये सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा कई सारे, बहुत सारे भी लग जाएंगे, जितने भी आप चाहो वो सब कनेक्ट कर लो, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। और किससे ज्वाइन है, जैसे उसमें आपने क्या देखा था, टेलीफोन लाइंस, तो टेलीफोन लाइन से लिंक्स की तरह काम कर रहे हैं, उससे सब कनेक्टेड है। अब क्या है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट से आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई कितनी भी दूर क्यों ना हो, कहाँ भी क्यों ना हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरनेट जो है, द यूजर्स कैन शेयर इन्फॉर्मेशन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, टेलीफोन वायर, केबल, सैटेलाइट, जिससे भी आपका इंटरनेट चल रहा हो उससे आप कर सकते हो। इंटरनेट क्या है, सिंपल सी भाषा में एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर का, जो हाई स्पीड लिंक से या फिर टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है, और उसमें आप इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर कर सकते हो राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स, 24/7 आप उसको कर सकते हो। इंटरनेट इज यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बोथ B2B एंड B2C। B2B B2C क्या होता है, देखो ये आपकी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये चलो हटा दी जाती है, इसको कोई यूज नहीं अभी। और ये आपकी एक दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपके सारे कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स कौन है, बायर्स हो गए हमारे। अब B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B, B2C, यही चीज है। तो बिजनेस टू बिजनेस, अगर दो बिजनेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना, तो दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बिजनेस और कंज्यूमर्स भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इंटरनेट पे आप खोलते हो साइट्स, तो उसमें क्या एड्स आ जाते हैं ना बीच में, और बिजनेस के बारे में कई चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में इंटरनेट पे काम करते रहते हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही देख लो आप, ठीक है। तो इंटरनेट का यूज B2B चीजों के लिए भी हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी, और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर्स कम्युनिकेशन के भी यूज हो रहा है। अब क्या है, इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट है फास्ट मोड, बहुत फास्ट मोड है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अभी तक हमने जितना फैक्स मशीन पढ़ा, हमने ईमेल पढ़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब फास्ट मोड है, ठीक है। तो फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक फैसिलिटी। नेटवर्क का इंटरनेट बंद हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कि भाई रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक इंटरनेट नहीं यूज करना, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट आप कभी भी यूज करो, और जनरली ज्यादातर लोग रात में यूज करते हैं, ठीक है। नो डिस्टेंस बैरियर अक्रॉस द ग्लोब, देयर इज नो डिस्टेंस बैरियर। ऐसा नहीं कि भाई आप इंडिया के अंदर ही क्यों करोगे, आप किसी को मैसेज कर दो, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर दो थ्रू द इंटरनेट, देयर इज नो डिस्टेंस बैरियर्स। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज पॉसिबल। अब ये बताओ, ये मार्केटिंग वाला कहाँ से आ गया इसमें, मार्केटिंग होना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, किसकी मार्केटिंग होना, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, ये इंटरनेट से हो रही। कैसे हो रही, मार्केटिंग का क्या मतलब है, मार्केटिंग का सिंपल मतलब है कि भाई आप मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप देखो, आप इंटरनेट खोल तो कितने सारे ऐड आ जाते हैं, ठीक है। आप किसी साइट पर जाओ, कितने सारे ऐड आ जाते हैं। यूट्यूब खोल लो आप, यूट्यूब में कितने ऐड्स आ जाते हैं वीडियोस में, ठीक है। तो ये क्या है, उन एड से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है। कई बार सर्वे भी आ जाते हैं नेटवर्क पे। तो इंटरनेट का यूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मार्केटिंग बहुत ज्यादा, डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग आपने सुनी होगी, इंटरनेट से होती है। सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंटरनेट पे हो रही है। बेनिफिट है इसका, कैन बी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो सब यूज करते हैं, इंटरनेट पे क्या नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और इसमें क्या है, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंटरनेट का दूसरा नाम है। इंटरनेट के बारे में बस इतना ही है। इंटरनेट आपका साइबर स्पेस या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, आप उसको बोलो। कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, फास्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें। B2B और B2C चीजों के लिए इंटरनेट यूज होता है। इंटरनेट सिंपल सा आपका पूरे ग्लोब को कनेक्ट कर रहा है, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है थ्रू हाई स्पीड लिंक एंड टेलीफोन लाइंस, उससे कनेक्ट होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के बारे में, बस यही। और ये भी एक बहुत अच्छा टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, आई थिंक बेस्ट टूल ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। हमने जितने टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे सारे पढ़ लिए। लेटर्स पढ़े, लेटर्स के बाद मेमो के बारे में पढ़ा, फिर ऑफिस सर्कुलर्स के बारे में देखा,
फिर टेलीफोन पर आए, टेलीफोन के बाद फैक्स मशीन, फैक्स मशीन में टेलेक्स मशीन के बारे में भी देखा। उसके बाद ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, उसके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेली कॉन्फ्रेंस उसी को बोलते हैं, वो देखा। और फिर इंटरनेट, इंटरनेट के क्या नाम है, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो यहाँ पे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है, इतना ही है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। एंड टिल देन आप इन सब चीजों को पढ़ो, बहुत सिंपल चैप्टर है, सब आप जानते हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।